एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। आज से मैं गगन प्रताप सर की जो बुक है 8000 प्लस मैथ्स वाली, उसका पेड कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। और पेड कोर्स में सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क, जो कि चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की, तो इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है 421। ठीक, 421 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा। ठीक, मेरे बगल में बुक रखी हुई है तो मैं वहाँ से क्वेश्चन पढ़ूँगा। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा ना, अगर आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो आप बुक सामने रख के आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराते कराते ही आपको कॉन्सेप्ट बता दूँगा। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कर ABC की क्षमताओं का अनुपात 2:5:3 है। ठीक है, एक साथ काम करने पर वो तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर लेते हैं। B और C दोनों मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो आप जब भी वीडियो देखिएगा आप अपने सामने बुक रख लीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक, देखो ABC तीन लोग हैं, यहाँ लिखेंगे A, B और C। इनकी क्षमता का रेशियो दिया गया है, क्षमता मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है 2:5:3। तो 2:5:3। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं दिख रही होगी तो आप क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, 360 या 720 के आसपास कर सकते हैं। ठीक, कह रहा वो तीनों एक साथ काम करने पर तीनों उसको 27 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो तीनों, अगर मैं बात करूं, ये इनकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब होता है A बनाता है 2, B बनाता है 5 और C बनाता है 3। तो अगर मैं बात करूं तीनों एक दिन में कितना बनाते होंगे, तो 2, 5, 7, 7, 3, 10। तो तीनों अगर एक दिन की बात करें तो यहाँ पे एक दिन में कितना बनाते होंगे, 10 बनाते होंगे। कर उन्होंने तीनों ने मिलकर 27 दिनों तक काम किया। अब खुद बताइए, एक दिन में 10 बनाते हैं तो 27 दिन में कितना बना देंगे, तो 27 से गुणा कर दो। ठीक भाई, एक दिन में 10 बनाते हैं तो 27 दिन में 27 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 270। ये आ गया टोटल वर्क। ये क्या आ गया, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने का यही तरीका होता है। अब ये आपको काम करना है, कह रहा B और C दोनों मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिनों में कर लेंगे। भाई वो टोटल काम नहीं कर रहे हैं, है ना, वो टोटल काम नहीं कर रहे हैं, जबकि टोटल काम का वो कितना कर रहे हैं, 4/9। तो टोटल काम का 4/9 निकाल लो, तो 4/9 निकालोगे तो ये 30 और 30 का गुणा 4 में करोगे तो 120। तो 120 काम किसको करने हैं, B और C को करने हैं। तो कह रहा है कितने दिन में कर लेंगे। ठीक, तो अगर नंबर ऑफ़ डेज़ कभी भी आ जाए, नंबर ऑफ़ डेज़, तो नंबर ऑफ़ डेज़ का होता है फॉर्मूला, जितना काम आपको करना है वर्क ऊपर लिखिए, है ना, और एफिशिएंसी से भाग कर दीजिए। एफिशिएंसी मतलब जिसको निकालना है, जिसका निकालना है। जैसे यहाँ पे B और C का निकालना है तो B और C की एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। और जितना काम, तो भाई काम कितना करना है, 120 करना है ना। और किसको करना है, B और C को करना है। B और C, B बनाता है 5, C बनाता है 3, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये जब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 डेज़। तो 15 डेज़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर B है, ऑप्शन नंबर B। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक, पढ़ते हैं। ABC की क्षमताओं का अनुपात दिया है 7:5:8। ठीक, वे एक साथ मिलकर किसी काम को 42 दिन में पूरा कर लेते हैं। B और C ने 21 दिनों तक एक साथ काम किया। शेष काम A ने अकेले पूरा कर लिया, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगा। ठीक, बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल थोड़ा सा मिलता जुलता सवाल है। टाइम एंड वर्क जो होता है बहुत ही आसान टॉपिक होता है। अगर आप इसका कंसेप्ट समझ गए तो आपको मज़ा आ जाएगी, फिर आपको कोई सवाल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक, इसमें दो ही चीज़ होती है, एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि टोटल वर्क निकाल लो, और दूसरा हर बंदे की एफिशिएंसी निकाल लो। तो अगर आपने ये दो चीज़ निकाल ली है तो समझ लो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो A, B, C तीन लोग हैं, तो लिखेंगे A, B और C। इनकी क्षमता का रेशियो दिया गया है 7:5:8। तो 7:5:8। ठीक, आप अपने सामने बुक रखिए तो आपको बेटर समझ में आएगी। ठीक है, और वहाँ से क्वेश्चन पढ़ते रहिए, यहाँ से सोल्यूशन देखते रहिए। ठीक, एक साथ मिलकर वो किसी काम को 42 दिन में पूरा कर लेते हैं। खुद बताइए भाई, A, B, C की एफिशिएंसी क्षमता कितनी है, 7, 5, 8। मतलब A बनाता है 7, B बनाता है 5 और C बनाता है 8। ठीक, तीनों बनाते हैं। तो तीनों मिलकर, अगर मैं बात करूँ तीनों मिलकर कितना बनाते हैं, तो 7, 5, 12, 12, 8, 20। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना बनाते हैं, 20। जबकि कह रहा है वो
तीनों मिलकर 42 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। भाई एक दिन में 20 बनाते हैं तो 42 दिन में कितना बना लेंगे, तो 42 दिन बना लेंगे 840। तो ये आ गया टोटल वर्क, तो ये काम आ गया, टोटल वर्क आ गया। ठीक, उसके बाद बी और सी ने 21 दिनों तक एक साथ काम किया और शेष काम ए ने अकेले किया। तो कह रहा है काम को पूरा होने में कितना समय लगा। अब देखिए बी और सी, बी की एफिशिएंसी की बात करें तो 5 है और सी की एफिशिएंसी की बात करें तो 8 है। तो बी और सी मिलकर कितना कर रहे हैं, 13। एक दिन में 13 बना रहे हैं तो 21 दिन में कितना बना देंगे, तो 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 13 कम 13 और 13 दूनी 26, तो 273। ठीक, 840 काम करने थे, उसमें से 273 काम बी और सी ने मिलकर 21 दिन तक कर लिया। तो बच्चा कितना काम, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, 840 में 273 घटा दो तो यहाँ बचेगा 7। ठीक भाई, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 3 बचा, एक हाथ से ले लिया 13, 13 में 7 गया 6, यहाँ पे 1 दे दिया इसको, तो 7, 7 में 2 गया 5। इतना काम करना है। अब ये काम कौन करेगा, अब ये काम करना है ए को। किसको करना है, ए को करना है। भाई शेष काम किसने किया, ए ने किया। तो ए का देख लेते हैं, ए ने कितने दिन लगाए, तो ए का निकाल लेते हैं नंबर ऑफ़ डेज़। तो नंबर ऑफ़ डेज़ का काम क्या होता है, वर्ग लिखो, जितना काम ऊपर करना है और उसकी एफिशिएंसी से भाग कर दो। तो भाई ये काम कितना बचा है, कितना काम बचा है, 567। ये काम किसको करना है, ए को करना है। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 7, तो 7 से भाग कर दोगे तो आएगा ये 81 डेज हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है कि शेष काम कितने दिन में हुआ, वो ये नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि कुल मिलाकर काम कितने दिन में ख़त्म हो गया, काम कितने दिन में ख़त्म हो गया वो ये पूछ रहा है। ठीक, तो खुद बताइए 21 दिन पहले लगे, 81 दिन अब लग गए। 21 और 81 जब जोड़ोगे 102, 21 + 81 जब जोड़ोगे तो 102 दिन लग गए। तो 102 दिन में पूरा काम हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, करेक्ट निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। बारी बारी इसका मतलब होता है एक दिन पहले ए करेगा, एक दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा। तो एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम स्टार्ट करता है। तो ए और बी बारी बारी से काम कर रहे हैं और बी काम को स्टार्ट कर रहा है। ए अकेले 48 दिनों में काम पूरा कर सकता है। अगर वो काम 11 से 1/3 दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेले उसी काम के 4 गुने को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ये सवाल आया है, देख लेते हैं भाई सवाल को। अच्छा ये खुद बताइए काम जो था वो कितने दिन में ख़त्म हो गया। तो आप कहोगे काम जो था वो 11 सही 1/3 दिन में ख़त्म हो गया। 11 सही 1/3 दिन का मतलब होता है इतने दिन में ख़त्म हो गया। मतलब ए और बी ने एक एक दिन छोड़ के काम किया और बी ने काम स्टार्ट किया है। तो खुद बताओ अगर बी ने काम स्टार्ट किया है तो बी तो पूरा 6 दिन काम लेगा। ये बी ने पूरा 6 दिन लिया, लेकिन ए पूरा दिन नहीं ले पाया। तो ए लिया था 5 सही 1/4 दिन। तो बी ने तो 6 दिन ले लिया, लेकिन ए ने 5 सही 1/4 दिन लिया ना। तो यहाँ से पता चल गया कि बी को लगे 6 दिन और ए को लगे 5 सही 1/3 दिन ना। 5 सही 1/3 दिन लगे, 5 सही 1/3 दिन लगे। ठीक, अब कह रहा है ए अकेले 48 दिनों में काम पूरा कर सकता है। ए अकेले 48 दिनों में काम पूरा कर सकता है। तो कह रहा बी अकेले उसी काम के 4 गुने को कितने दिन में पूरा कर सकता है। खुद बताओ भाई, अगर ए पूरा काम 48 दिन में कर सकता है, ए जो है वो पूरा काम अगर 48 दिन में कर सकता है तो ए का 1 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो ए के 1 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो 1 दिन में कितना करेगा 1/48। अगर ए पूरा काम 48 दिन में कर सकता है तो इसके 1 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो 1 दिन का काम हो जाएगा 1/48। और ए कितने दिन करता है तो कहोगे 5 सही 1/3 दिन। और 5 सही 1/3 को सॉल्व करोगे 5 या 15 और 1 16, तो 16/3 दिन, 16/3 दिन। तो जब इसको काटोगे यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1/9। इतना काम ए जो है वो 1 दिन में इतना काम करता है। मतलब 9 में से 1 भाग करता है, एक ए करता है 1 दिन में। ठीक ना, पूरे मतलब 9 पूरा अगर टोटल काम 9 मान ले तो उसका 1 भाग करता है ए। तो भाई देखो खुद बताओ, तो 8/9 तो ये भाग जो होता है वो कौन करता होगा, 8/9 भाग जो है बी करता है, जो कि कितने दिन में करता है 6 दिन में करता है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से 1 भाग पहले निकाल लूँगा। तो 1 भाग क्या हो जाएगा 6, ये 9 ऊपर जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। जबकि हमें 1 भाग तोड़ करना है। 1 भाग का मतलब टोटल काम हमें तोड़ करना है, हमें उस काम का 4 गुना करना है। कितना करना है 4 गुना।
इसी को 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो इधर भी कर दूंगा। तो जब ये काटोगे ये 2 हो जाएगा, ये काटोगे तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 3 27। तो 27 डेज लग जाएंगे उसको काम को पूरा करने में, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। बहुत ही अच्छा सवाल है ना। आप इसको अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक बढ़िया सवाल है, ठीक। कर एक काम को करने के लिए ए बी सी की क्षमताओं का जो अनुपात है वो 7:3:5 है। एक काम करते हुए वे 21 दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं, है ना। काम को करते हुए 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया, शेष काम बी ने अकेले कितने दिनों में पूरा कर लिया। तो बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। देखिए ए बी और सी इनकी क्षमता का अनुपात कितना दिया है। इनकी क्षमता का अनुपात दिया गया है 7:3:5, ठीक। तो जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो आप अपने सामने नोटबुक को रखिएगा, बुक को रखिएगा, ताकि आपको समझ में और आसानी से आएगा, ठीक है, बेटर समझ में आएगा। फिर कह रहा है एक साथ काम करते हुए 21 दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो खुद बताओ भाई, ए एक दिन में 7 बना सकता है, बी 3 बना सकता है, सी 5 बना सकता है। अगर मैं तीनों की बात करूँ तो तीनों एक दिन में कितना बना सकते हैं, 15, क्योंकि 7 3 10 और 5 15। जबकि एक दिन में 15 बना सकते हैं, वो 21 दिन तक काम करते हैं। तो यहाँ से पता चल जाता है ये टोटल वर्क आ गया। ये क्या आ गया, टोटल। इसको गुणा कर लेते हैं तो 15 एकदम 15 और यहाँ जाएगा 15 30, तो हो जाएगा 315। तो टोटल काम कितना आ गया, 315। अब ये टोटल काम करना है। कह रहा ए और सी 15 दिनों के लिए काम करते हैं। ए और सी, भाई ए बनाता है 7 और बी बनाता है, सी बनाता है 5। तो ये अगर ये एक साथ काम करें तो कितना बना लेते हैं, 12। एक दिन में 12 बना लेते हैं तो 15 दिन कितना बना लेंगे, तो 180। तो 315 में ए और सी ने 180 बना लिया है। तो 315 में 180 तो इन्होंने बना लिया। तो बच्चा कितना, 135। ये 135 जो बचा है काम, ये किसको करना है, ये बी को करना है, क्योंकि ए और सी 15 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद शेष काम बी द्वारा किया जाता है। तो खुद बताओ भाई, बी का नंबर ऑफ डेज निकालना है, बी का नंबर ऑफ डेज निकालना है। और नंबर ऑफ डेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क जितना काम करना है ऊपर लिखो और उसकी एफिशिएंसी से भाग कर रहा है, भाग दे दो। तो कितना काम करना है, 135 काम करना है। किसको करना है, बी को करना है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। जब इसको भाग दोगे ये 45 बार काट चला जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा बी की तुलना में ए 40% अधिक कुशल है और बी की तुलना में सी 20% कम कुशल है। एक साथ मिलकर वे तीनों काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले उसी काम का 70% कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बहुत ही आसान सवाल है। ऐसे सवाल बहुत एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप इसको समझिए, है ना। देखिए यहाँ पे परसेंटेज को भी इंक्लूड कर दिया गया। तो यहाँ लिखेंगे ए बी और सी, ठीक। अब क्या कह रहा है, बी की तुलना में ए जो है वो 40% अधिक कुशल है। तो खुद बताइए भाई, 40% का मतलब क्या होता है। 40% का मतलब होता है 2/5 और कुशल है, अधिक कुशल है तो प्लस। किसकी तुलना में, बी की तुलना में। तो जिससे तुलना की जाती है वो वैल्यू नीचे होती है। तो बी की वैल्यू तो 5 हो गई। अब इससे 2 ज़्यादा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि बी की तुलना में ए जो है वो 40% अधिक कुशल है। तो ए हो जाएगा 7, ठीक। अब आगे देखा जाए, बी की तुलना में सी 20% कम कुशल है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5 और कम है मतलब नहीं। तो बी की तुलना में तुलना किससे हो रही है, बी से हो रही है, तो बी 5 लेंगे। इससे 1 कम है, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये ए बी सी का क्या आ गया, ए बी सी की क्षमता आ गई। क्या आ गई, क्षमता, ठीक। क्षमता मतलब ये पर डे का काम आ गया। मतलब ए 7 बनाता है, बी 5 बनाता है और सी 4 बनाता है। अगर मैं तीनों की बात करूँ, तीनों एक दिन में कितना बनाते हैं, तो 7 5 12 12 4 16। तो तीनों एक दिन में कितना बनाते हैं, 16 बनाते हैं, ठीक। उसके बाद एक साथ मिलकर वे तीनों एक काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। भाई एक दिन में 16 बनाते हैं, तो 5 दिन में कितना बना लेंगे, तो 80 बना लेंगे। तो ये टोटल वर्क आ गया, ठीक। तो टोटल वर्क ऐसे निकालते हैं, ठीक है। धीमे धीमे आपको इसकी आदत हो जाएगी, आप माइंड में निकालने लगेंगे। ए अकेले ही उस काम का 70% कितने दिनों में पूरा कर लेगा। भाई देखो काम किसको करना है, ए को करना है। तो ए को निकालना है नंबर ऑफ डेज।
ए का निकालना है नंबर ऑफ डेज, और नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए वर्क ऊपर लिखते हैं, मतलब काम को ऊपर लिखते हैं, और जिसका निकालना है उसकी एफिशिएंसी से भाग दे देते हैं। तो भाई 80 का 70%, 80 का 70% हमें पूरा काम थोड़ा करना है, 80 का 70% करना है। तो आप जानते हो 70% तो 2 2 जीरो गए, तो क्या गया 56। तो हमें 56 काम करना है, और किसको करना है ना। ए अकेले उस काम का 70% कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो 7 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 8 डेज। तो 8 दिन में हो जाएगा 8 दिन, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा बी की तुलना में, देखिए बिल्कुल सेम सवाल है, मुझे नहीं लगता ये सवाल मुझे बताना चाहिए, तो ये सवाल आप लोग खुद कर सकते हैं, आपका ये होमवर्क है ना। जो सेम सवाल होगा वो आप खुद को ट्राई करना है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसको फिर से बता दूँगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक, तो जो सेम सवाल है वो आपको खुद करना है, ये सेम सवाल है बिल्कुल 5 जैसा है। ठीक है, 7 देखते हैं। 7 भी मुझे लगता है सेम है ना, 7 भी सेम है, 7 भी आपका होमवर्क है। 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 भी लग रहा है कि सेम है, और आई थिंक 9 भी लग रहा है, 9 भी सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि सब सवाल बिल्कुल सेम है, तो सेम सवाल करने का कोई मतलब बनता नहीं है, वो आपको करना है। ठीक है, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है ए बी सी की दक्षता का अनुपात 2:3:5 है, मतलब ए बी सी इनकी क्षमता का अनुपात कितना दिया है, तो इनकी क्षमता का अनुपात दिया गया है 2:3:5। वे एक कार को एक साथ 6 दिनों में मिलकर काम को कर सकते हैं। ए अकेले उस कार का 20% काम कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए भाई बहुत आसान सवाल है, ए बी और सी इन सब का अनुपात दिया गया, तो अनुपात कितना दिया गया 2:3:5। ठीक, इनकी क्षमता है, और कह रहा है वे सभी मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो ये यहाँ से ये हिंट देता है कि भाई देखो उनकी क्षमता पता है, उनका ये भी पता है वो कितने दिन काम करेंगे, तो हम उनके यहाँ से टोटल वर्क निकालने का हिंट मिल जाता है। ठीक भाई, ए 2 करता है, बी 3 करता है, सी 5 करता है, ये एफिशिएंसी है इनकी। तो जब एफिशिएंसी जोड़ दोगे तो यहाँ से पता चल जाएगा 1 दिन का काम, और आपको ये पता चल जाएगा कितने दिन काम करते हैं, तो आप यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हो। तो 2 3 5 5 5 10, तो 10 एक दिन में कितना बनाते हैं 10 बनाते हैं, तो 6 दिन में कितना बना देंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 60 बना देंगे। तो टोटल वर्क कितना आ गया 60 आ गया, ये आ गया आपका टोटल वर्क। अब किसको करना है कि ए को करना है, ए अकेले उस कार का 20% कितने दिनों में पूरा करेगा। ए को नंबर ऑफ़ डेज निकालना है, ए का नंबर ऑफ़ डेज निकालना है, और नंबर ऑफ़ डेज क्या होता है, जितना काम करना है उसको ऊपर लिखो और और एफिशिएंसी से भाग कर दो, कितना काम करना है भाई। तो कह रहा है ए अकेले उस कार का 20%, भाई पूरा काम थोड़ा करना है 60 का 20% हमें करना है। तो 60 का 20% कितना होता है, 60 का 20% निकालो पहले। 60 का 20% जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। और किसको करना है, ए को करना है। ए अकेले उस कार का 20% कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 से भाग कर देंगे तो यह आ जाएगा 6 डेज़। तो 6 डेज़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, बुक को सामने रखिए और वीडियो देखिए, आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक, 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी सी की दक्षता का अनुपात है 2:5:3, मतलब ए बी सी की क्षमता का अनुपात कितना है 2:5:3। वे तीनों एक साथ मिलकर 9 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उस कार का 40% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सी अकेले उस कार का 40% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक, अब देखिए भाई यहाँ पे ए है, ये बी है, और ये क्या है सी है ना। ए बी सी क्षमता का अनुपात कितना दिया है, तो 2:5:3 दिया गया, 2:5:3 दिया गया। वे तीनों एक साथ एक कार को एक साथ मिलकर 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो भाई तीनों एक दिन में कितना बनाते हैं 2 5 7 7 3 10, एक दिन में 10 बनाते हैं, तो 9 दिन तक काम करते हैं। यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा, तो 9 दिन काम करते हैं तो कितना काम कर लेंगे 90, यह आ गया आपका टोटल वर्क। ठीक, तो 90 काम करना है आपको। तो जब भी ऐसी हिंट मिलती है ना, तो यहाँ से पता चल जाता है कि टोटल वर्क है। ठीक है, जब एफिशिएंसी दी हो और टाइम दिया हो तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाता है।
कह रहा सी अकेले उस कार का 40% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। भाई सी का निकालना है, सी का निकालना है नंबर ऑफ डेज, सी का निकालना है नंबर ऑफ डेज मतलब कितने दिनों में करेगा। और नंबर ऑफ डेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क ऊपर लिखो और एफिशिएंसी से भाग कर दो। तो भैया 90 काम थोड़ा करना है, कह रहा है सी अकेले उस कार का 40% भाग कितने दिन में पूरा कर लेगा, 40% भाग। तो भैया 90 का 40% निकाल लेते, 90 का 40% जब निकालोगे है ना तो 2 2 जीरो कट जाएंगे तो क्या बचेगा 36। तो 36 काम करना है, किसको करना है, सी को करना है। और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 से जब भाग कर दो कितना आ जाएगा 12 डेज। तो 12 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ए बी सी की दक्षता का अनुपात, बिल्कुल सेम सवाल है ना, बिल्कुल 11th जैसा है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक, ए बी सी बिल्कुल सेम सवाल है, ये भी आपका होमवर्क है। जो सेम सवाल होंगे वो आपको करने होंगे। 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा अलग सवाल लग रहा है ना। 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है महिला उसको 3 गुना काम करती है ना। मतलब एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 3 गुना काम करती है, और पुरुष की तुलना में लड़का आधा काम करता है। तो कह रहा कितनी महिलाएं अकेले उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकेंगे। ठीक, यहाँ पे बढ़िया देखो अच्छा सवाल आया है। ठीक, तो देखो इसको करते हैं। कह रहा है 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 पुरुष को लिखेंगे एम से क्योंकि मेल होता है ना। उसके बाद 6 महिलाएं, 6 वुमेन लिख देंगे, 4 महिलाएं 6 नहीं, और 6 लड़के हैं तो बी से लिख देंगे। और ये पूरा काम कितने दिन में करते हैं, तो 6 दिन में पूरा करते हैं। अगर हमें एम, डब्ल्यू और बी इनकी एफिशिएंसी पता चल जाए तो यहाँ से टोटल वर्क निकल आएगा। चलो निकालते हैं। पर एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है उससे 3 गुना काम, मतलब अगर मान लो पुरुष एक काम करता है तो उससे 3 गुना काम महिलाएं करती, 3 गुना काम महिला करती। ठीक, मतलब अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी एफिशिएंसी महिला की एफिशिएंसी 3 है ना। और एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है। तो अगर मैं लड़के की बात करूँ तो आधा काम करता है। आधा का मतलब अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो मैन 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6। ठीक, यहाँ से देखो पूरा हमें सिस्टम पता चल गया। ठीक, यहाँ से पता चल गया कि अगर आदमी 2 काम करता है तो महिला 3 गुना काम करती है 6, और पुरुष क्या करता है 1 काम करता है। लड़के जो होते हैं वो पुरुष का आधा काम करते हैं। तो अगर देखो पुरुष 2 कर रहा है तो लड़का 1 करता है। तो यहाँ से इनका रेशियो पता चल गया। अब यही रेशियो मैं यहाँ रख दूँगा, यहाँ से मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा। तो टोटल वर्क निकालने का तरीका समझ में आ ही गया होगा। 3 दूनी 6 है ना, तो 6 लिखेंगे, प्लस 4 छक्के 24 लिख देंगे, प्लस 6 कम 6 और यहाँ इंटू 6। तो ये हो जाएगा 36 गुणे 6 करोगे तो हो जाएगा 216। तो 216 आपको टोटल काम है। ठीक, अब ये टोटल काम किसको करना है, कर कितनी महिलाएं अकेले इस काम को 4 दिन में पूरा कर लेंगी, है ना। तो नंबर ऑफ़ डेज़ का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ डेज़ का फॉर्मूला होता है वर्क जितना काम करना है आपको और एफिशिएंसी से भाग कर देते हैं। तो भैया देखो 4 दिन में काम हो जाता है 216। कह रहा है कितनी महिलाएं, तो एक महिला अगर करती 6 तो कितनी महिलाएं, मान लो x महिलाएं हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 36 हो जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो 9 महिलाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, बहुत ही आसान सवाल है, ईजी सवाल है। ठीक है, फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ए 180 प्रति घंटे की दर से कमाता है। ये जो है वो 180 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है और 7 घंटे रोज़ काम करता है। जबकि बी जो है 160 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है और 5 घंटे रोज़ काम करता है। तो कह रहा है ए और बी के प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात बताइए। खुद बताइए। मजदूरी का मतलब होता है वेजेस, और वेजेस का मतलब होता है प्रतिदिन वो कितना कमाते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए ये ए है और ये बी है, इनके वेजेस का अनुपात निकाल देते हैं। तो वेजेस का मतलब होता है जैसे 180 रुपये कमा रहा है 1 घंटे में और कितने घंटे काम करता है, तो देर है 7 घंटे काम करता है। तो 7 से गुणा करते हो तो ये ए का वेजेस आ गया। ठीक है,
जबकि बी जो है 160 रुपये प्रति घंटे काम कर रहा हो, कितने घंटे काम करता है, तो बी जो है 5 घंटे काम करता है। यहाँ से वेजेस आ जाएगा, ये 0 0 गया, 2 से काटोगे तो 8, 2 से काटोगे तो ये 9, और ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 40। तो यहाँ पे आ जाएगा 63:40, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो बहुत ही आसान चैप्टर होता है, कोई टफ चैप्टर नहीं होता, बहुत ही आसान होता है। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है, जबकि बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और 60 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। तो कह रहा है ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात बताइए। तो बिल्कुल सेम सवाल है ना, बिल्कुल सेम सवाल है, कर लेते हैं इसको। ए जो होता है वो 8 घंटे डेली काम करता है, ए और बी की वेजेस का अनुपात पूछ रहा है, फिर से बिल्कुल सेम सवाल है, 15 जैसा सवाल है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ए जो होता है वो 80 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है ना, और 8 घंटे काम करता है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जबकि बी जो होता है वो 60 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है और 6 घंटे काम करता है। कितने? 6 घंटे काम करता है। यहाँ से 0 0 गया है ना, तो यहाँ से 2 से काटोगे तो 3, 2 से काटोगे तो 4, 2 से काटोगे तो 3, 2 से काटोगे तो 4, तो हो जाएगा 16:9। ये इनके वेजेस का अनुपात है 16:9, जो कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, महिला उससे दुगना काम कर लेती है, और वो एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है। ये सवाल मैं करा चुका हूँ आपको। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 14 देखा होगा तो बिल्कुल सेम सवाल है। तो ये आपका होमवर्क है ना, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद अटैम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 14 जैसा है, कैसा है? 14 जैसा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जो सवाल सेम होंगे उनको कराने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि भैया 421 सवाल कराने हैं, आप भी समझ रहे होंगे, तो वो आप खुद ट्राई मारिए। फिर भी अगर आपको फंसता है तो आप जो कंसेप्ट बता चुके हैं 14 पे, उसको एक बार फिर से देखिए, उसके बाद ना आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ठीक है, आपको आएगा पक्का, नहीं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ए और बी और सी अलग अलग काम को करते हुए 24, 15, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए जो है वो काम को 24 दिन में कर सकता है, बी जो है वो काम को 15 दिन में कर सकता है, और जबकि सी जो है वो काम को 12 दिन में कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उन्हें छोड़ दिया। कह रहा ए अकेले से इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो बिल्कुल आसान सवाल है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ए काम को 24 दिन में कर सकता है, जबकि बी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि सी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक, यही तो दिया। यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। इनका जो एलसीएम होता है, इनका क्या होता है? एलसीएम, वही टोटल वर्क होता है। इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 120, 120 हो जाएगा टोटल वर्क। अब जब 120 में 24 का भाग करोगे तो ये जो 5 आ जाएगा, ये इनकी इफिशिएंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इफिशिएंसी। 120 में 15 का भाग करोगे तो 8 आ जाएगा, 120 में 12 का भाग करोगे तो 10 आ जाएगा, तो इनकी इफिशिएंसी होगी। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं। कह रहा ए, बी और सी ने काम स्टार्ट कर दिया। बी और सी ने, तो बी बनाता है 8 और सी बनाता है 10, तो ये कितना बना देते हैं? 18। बी और सी ने काम स्टार्ट कर दिया, उसके बाद और 3 दिन बाद उसे काम छोड़ दिया। तो 3 दिन तक, भाई एक दिन में 18 बनाते हैं, 3 दिन कितना बना देंगे? 54। तो 120 में 54 काम तो बी और सी ने बना दिया, तो कितना काम बच गया? 66 काम बच गया। तो 66 काम किसको करना है? ये करना है ए को, क्योंकि बी और सी ने 3 दिन तक काम किया और 54 बना के चले गए। उसके बाद कह रहा है ए अकेले से इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? भाई ए का निकालना है नंबर ऑफ़ डेज़। क्या निकालना है? नंबर ऑफ़ डेज़। नंबर ऑफ़ डेज़ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पहले लिखो वर्क और लिख दो इफिशिएंसी से भाग कर दो। तो कितना काम करना है? शेष काम कितना है? 66। और किसको करना है? ए को करना है। ए के जब भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 13 सही 1/5 डेज़। 13 सही 1/5 डेज़, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बिल्कुल आराम से बताऊंगा, जो सवाल सेम होगा वो आपको मैं होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, और जो सवाल नया होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मैं आपको होमवर्क काम दूंगा वो आपको खुद करना है, क्योंकि हमें 8000 क्वेश्चन करने हैं और 8000 क्वेश्चन करना कोई आम बात नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं। एक निश्चित काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है
और सी बी से 28% अधिक कुशल है, एक साथ वे 5 दिनों तक काम करते हैं, तो अकेले बी द्वारा शेष काम को कितने दिन में पूरा किया जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रहा एक निश्चित काम को ए 40 दिन में पूरा कर सकता है। फिर उसके बाद देखो इनकी इफिशिएंसी दे दी गई। तो जब इफिशिएंसी दे दे तो बढ़िया बना लो, ए बी सी बना लेते हैं भाई, ठीक। कह रहा बी जो है वो ए से 25% अधिक कुशल है। तो 25% का मतलब होता है 1/4 और अधिक है तो, और जिससे तुलना की जाती है, जिसके साथ छेद अगर रहता है वो वैल्यू नीचे होती है। तो ए की वैल्यू क्या है 4, उससे एक ज़्यादा बी है 5 होगी। अब क्या कह रहा है सी जो है वो बी से 28% अधिक कुशल, 28% अधिक कुशल। तो 28% का मतलब होता है 28/100, और जब 4 से काटोगे तो 7 बार कट जाएगा, 4 से काटोगे तो 25 बार कट जाएगा, और कुशल का मतलब होता है प्लस। तो सी जो है वो बी से, तो तुलना किससे हो रही बी से, तो बी ले लोगे 25, और इससे 7 ज़्यादा है सी, मतलब 32 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे रेशियो जो दिया है वो प्रॉपर रेशियो नहीं दिया है, इसको पहले हम लोग प्रॉपर रेशियो में बदलेंगे। प्रॉपर रेशियो का मतलब होता है यहाँ पे देखो बी की 2 वैल्यू आ गई, 2 पॉसिबल वैल्यू आ गई, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ 25 है तो यहाँ भी 25 होना चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, यहाँ भी कर दो। अब ये हो जाएगा 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 32। तो अब जो रेशियो आया है वो प्रॉपर रेशियो आ गया, मतलब ए की एफिशिएंसी 20 है, बी की एफिशिएंसी 25 है, और सी की एफिशिएंसी 32 है, ठीक। उसके बाद देखिए कह रहा है एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं, एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, ए जो है एक दिन में कितना बनाता है 20, एक दिन में एक 20 बनाता है, जबकि कह रहा है पहली लाइन में लिखा है ए जो है वो निश्चित काम को 40 दिन में पूरा कर लेता है। तो एक निश्चित काम भाई एक दिन में 20 बनाता है, जबकि एक निश्चित काम को 40 दिन में पूरा कर लेता है। तो यहाँ से पता चल गया 800 आ गया टोटल वर्क, मतलब 800 काम आपको करना है, ठीक। अब देखो वे एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं, वे एक साथ। तो भाई अगर इनको एक दिन का काम दे तो वे का मतलब होता है तीनों मिलकर एक साथ 5 दिन में काम करते हैं, 5 दिन तक काम करते हैं। तो भाई एक दिन में कितना बनाते हैं पहले देख लेते हैं। तो 20 40 45 और करोगे तो 77, एक दिन में बनाते हैं 77, तो 5 दिन में कितना बना देंगे 385। तो 385, तो 800 में जब 385 घटाओगे तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 4, तो 415 काम ये बच गया, ठीक है। मतलब ए बी सी ने तीनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, और 5 दिन में कितना काम किया 385 काम किया। जब 385 घटाया तो 415 जो काम आया वो बच गया है। अब ये काम किसको करना है, ये बी को करना है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 25 है। तो बी का निकालना नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज क्या फॉर्मूला होता है, वर्क ऊपर लिखो और एफिशिएंसी से भाग दो। कितना काम करना है 415, किसको करना है बी को। बी की एफिशिएंसी कितनी 25, 5 से काटोगे तो जाएगा 83, 5 से काटोगे तो 5, और देखो ध्यान से देखो तो 16 बार चला जाएगा, और 16 बार चला जाएगा, और 3 बच्चे 5 डेज इसका राइट आंसर होगा। जब इसको भाग करोगे तो 16 पंचे 80, 3 बच जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 तक हो चुका था, अब 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, शुरुआत के 150 क्वेश्चन लगाने में ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम लोग 150 तक इतने सवाल हो जाएंगे कि आपको ही देखना, आपको लगेगा कि सर ने बता दिया है ना। तो होमवर्क में ज़्यादा देता जाऊँगा फिर, और जो मुझे लगेगा कि हाँ प्रैक्टिस करने के लिए उपयोगी है तो उसको मैं फिर से बता दूँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक। उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिनों के बाद बी काम छोड़ के चला गया। तो कह रहा है शेष काम को पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे, कितने दिन और लगेंगे। तो ध्यान दें, बहुत ही आसान सवाल है। देखो ए जो है वो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो लिखो ए 20 है ना, और बी जो है वो उसी काम को 25 दिन में कर सकता है, तो बी में लिख दो 25। यहाँ पे जब टोटल वर्क निकालोगे कितना आ जाएगा 100, ये टोटल वर्क आ गया। इनका जो एलसीएम होता है वही क्या होता है टोटल वर्क। अब जब 100 में 20 का भाग करोगे आएगा 5, और 100 में 25 का भाग करोगे कितना आएगा 4, तो ये आ जाएगा इसकी एफिशिएंसी। क्या जाएगी एफिशिएंसी। अब उसके बाद उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। देखो भाई एक साथ अगर मैं बात करूँ, ए बनाता है 5, बी बनाता है 4, तो एक दिन में दोनों लोग मिलकर कितना बना देते हैं 9। तो एक साथ में लोग कितना बना देते हैं 9 बनाते हैं। 5 दिन में कितना बना देंगे, तो 9 पंचे 45, ठीक। 5 दिन में वो लोग मिलकर 45 बना देंगे। तो भैया 100 में से 45 काम तो बन गया, तो कितना काम बच गया 55।
तो ये 55 जो काम बचा है ये रिमेनिंग है। रिमेनिंग का मतलब है ये बच गया है ना। अब ये रिमेनिंग काम किसको करना है, कह रहा है शेष काम को पूरा करने में ए को कितना दिन लगेगा। भाई ए का निकालना है नंबर ऑफ डेज, ए का निकालना है नंबर ऑफ डेज। अब जिसका नंबर ऑफ डेज निकालना होता है उसके काम को ऊपर लिखते हैं और इसकी एफिशिएंसी से भाग कर देते हैं। तो कितना काम बच गया, 55। और किसको करना है, करना है भाई ए को। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो 5 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 11 डेज। तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आया समझ में, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, कर ए निश्चित काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ये बिल्कुल सेम सवाल है, ये बिल्कुल सवाल 19 जैसा है। तो होमवर्क इसको दे देते हैं क्योंकि ये 19 जैसा है। कैसा है, 19 जैसा। तो जो सवाल सेम होगा वो आपको करना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कर ए बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को डी दिन में पूरा कर लेते हैं। ए अकेले ए को उसी काम को पूरा करने में डी प्लस 8 दिन लगते हैं। अकेले बी को 18 प्लस डी दिन लगते हैं। ए 4 दिनों में पूरा काम, एक 4 दिनों तक काम करता है और शेष काम पूरा करने में बी द्वारा लगाया गया समय बताइए। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये बाव पढ़ते हैं। कर ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को डी दिन में पूरा कर सकते हैं। डी दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी किसी काम को डी दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी डी दिन में पूरा काम कर सकते हैं। डी डेज। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि अगर ए करे, अगर इस काम को ए करे तो उसको डी प्लस 8 दिन लगते हैं। मतलब जितना काम ए बी कर रहे हैं उससे 8 दिन ज़्यादा लगते हैं। अगर इस काम को बी करे उसको डी प्लस 18 दिन लगते हैं। मतलब 18 दिन ज़्यादा लगते हैं जितना ये लोग मिलकर करते हैं। और कह रहा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ए 4 दिनों तक काम करता है, शेष काम पूरा करने में बी द्वारा लगाया गया समय। खुद बताइए, जब भी ऐसा सवाल आ जाए, देखो इसको 8 दिन ज़्यादा लग रहे हैं, इसको 18 दिन ज़्यादा लग रहे हैं, तो ये जो 8 और 18 है ना, अगर मैं इसका रूट ले लूँ 8 × 18 तो क्या हो जाएगा, 8 × 18 करोगे तो 144, और 144 क्या होता है 12। तो ये डी की वैल्यू हो जाती है। मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो ए को लग रहे होंगे 12 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 20 दिन, इसको लग रहे होंगे 30 दिन। समझ में आया। यहाँ से डी निकालने का तरीका क्या होता है, डी निकालने का तरीका होता है कि जो अतिरिक्त दिन लग रहे हैं, है ना, ऐसी लैंग्वेज आएगी तो ही समझ में आना चाहिए। जो अतिरिक्त दिन लग रहा है, जैसे 8 यहाँ लग रहा है, 18 यहाँ लग रहा है, तो इसका अंडर रूट ले लेते हैं। तो जब इसका अंडर रूट लगोगे तो 144 आएगा, और 144 का स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से डी की वैल्यू 12 आ जाएगी। जब रखोगे तो ए को 20 दिन लग रहा है, बी को 30 दिन लग रहा है। अब खुद बताओ, ए को 20 दिन लग रहे हैं और बी को 30 दिन लग रहा है। तो यहाँ से जब मैं इनका एलसीएम लूँगा तो आ जाएगा 60, ये हो जाएगा टोटल वर्क, है ना। जब इसका एलसीएम लिया जाएगा और जब भाग करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एफिशिएंसी। क्या जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक, अब देखो, अब ध्यान देना, कह रहा ए ने 4 दिनों तक काम किया। ए एक दिन में 3 बनाता है तो 4 दिन में कितना बना देगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लो 12। तो भैया 60 में 12 जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 48। तो 48 काम ये है रिमेनिंग काम, ये बचा हुआ काम है। और बचा हुआ काम किसको करना है ना, तो कह रहा शेष काम को पूरा करने में बी को लगा गया समय बताइए। भाई बी का निकालना है नंबर ऑफ डेज, बी का निकालना है नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज के लिए क्या होता है फॉर्मूला, काम जितना करना है ऊपर लिखो, उसकी एफिशिएंसी से भाग कर दो। कितना काम करना है, 48। और किसको करना है, देखो सवाल कह रहा है शेष काम को पूरा करने में बी द्वारा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 2, 2 से भाग कर दो, क्या आ जाएगा 24 डेज। 24 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया था, लेकिन अच्छा सवाल था, अच्छे लेवल का सवाल था ये। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। ठीक, देखिए ये पेड कोर्स जो है, पेड कोर्स इस उद्देश्य से बनाया जा रहा है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, है ना। और यहाँ पे प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कुछ कंसेप्ट भी सिखाए जा रहे हैं, है ना। क्योंकि और ये जितने भी गगन प्रताप सर की जो जितने भी 8000 क्वेश्चन हैं, ये 2018 जब से टीसीएस ने कमान संभाली है तब से लेके अब तक जितने पेपर हुए उन सब का कलेक्शन यहाँ पे दिया गया। ठीक, और अगर आप इतना लगा लेते हैं तो मैं श्योरिटी से आप कह सकता हूँ कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए,
है ना। आप मैथ्स का एक सवाल आप धोखे से ही गलत हो जाए, वरना गलत हो ही नहीं सकता। 25 में 25 आप मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक ही बार लगा के आप बैठ गए तो नहीं होगा। 4 पुरुष, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 से पहले हम पढ़ लेते हैं। 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में एक निश्चित काम को पूरा कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसे 7 दिन में पूरा कर सकती हैं। उस काम का 2.5 गुना काम 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी पड़ेगी। तो अच्छा सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है। यहाँ से देखिए, पहले बनाते हैं 4 पुरुष, तो लिखेंगे 4 पुरुष, पुरुष के लिए M लगाते हैं, और 6 महिलाएं, महिलाओं के लिए लिखते हैं 6W, और कह रहे हैं 5 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। जबकि 3 पुरुष और 3 पुरुष और 4 महिलाएं, 3 पुरुष और 4 महिलाएं, कह रहा 7 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 पंचे 20, 20 है, 6 पंचे 30, 30W, 7 या 21, 21 है, और ये 28W। तो 21 में जब 20 घटाओगे तो क्या बचेगा M, और 28 में 30 में जब 28 घटाओगे क्या बचेगा W। M/W की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/1। यहाँ पे देखो M और W का रेशियो आ गया। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो जो रेशियो आता है, अगर आप रेशियो को यहाँ कहीं भी रख दें तो आपको टोटल वर्क मिल जाता है। तो आप कहीं भी रख दीजिए। टोटल वर्क निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहीं पे रख देता हूँ। तो M की वैल्यू 2 है, तो 4 दूनी 8, और W की वैल्यू 1 है, तो 6 कम 6, 8 6 14, 14 5, 14 × 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 70। तो टोटल काम कितना आ गया, 70 आ गया, ठीक है। तो आपको थोड़ा माइंडिंग में करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8 और 6 कम 6, 8 6 14, 14 पंचे 70। तो 70 काम आपको करना है। अब देखो, कर उसी काम का 2.5 गुना। अब ये काम जो है ना, इस काम का 2.5 गुना 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता लेनी पड़ेगी। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, नंबर ऑफ़ डेज़ का फॉर्मूला लगा देते हैं। नंबर ऑफ़ डेज़ का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ डेज़ का फॉर्मूला होता है वर्क ऊपर लिखो, और जितने लोग को काम करना है उसकी एफिशिएंसी से भाग कर दो। तो भाई देखो, काम कितने दिन में करना है, 5 दिन में करना है। 5 दिन लिख दो। कितना काम करना है, 70 का 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब होता है 5/2। 5/2 जब करोगे तो 35, तो हो जाएगा 35 × 5, ठीक। अब कितने लोग को करना है, कह रहा कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी पड़ेगी। देखो, एक महिला 1 बनाती है, 25 महिला 25 बनाती है। और कितने पुरुषों को, मान लो एक पुरुष 2 बनाता है, तो मान लो X पुरुष है, तो 2X हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे ना, ये वैल्यू चीज़ और ये वैल्यू सॉल्व कर लो, तो ये देखो बराबर है तो काट दो। यहाँ जाएगा 25 + 2X = 35। 35 में जब 25 घटाओगे तो 10 बचेगा। यहाँ पे 2X की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो यहाँ X बताता है कि कितने पुरुषों की ज़रूरत पड़ेगी, 5, मतलब ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।